लास्ट क्लास में हमने 2006 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पैटी कैश बुक का क्वेश्चन ज़ीशान ट्रेडर्स सॉल्व किया था, जिसकी हमने पैटी कैश बुक बनाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो में जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर बी थी, जहाँ लिखा था पास दी जनरल एंट्रीज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड, फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पैटी कैश फंड, फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। तो हम जल्दी से इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि जितना भी पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ से पैटी कैश बुक शुरू होती, तो हम वहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि जी पैटी कैश फंड एक पर्टिकुलर अमाउंट से शुरू किया गया है, पैटी कैशियर को एक पर्टिकुलर अमाउंट दी गई है जिससे वो छोटे मोटे खर्चे करेगा बिजनेस के, और उसके बाद फाइनली एक बैलेंस बचता है। जितना खर्चा हो गया होता है वो पैसे हम दोबारा जाकर हेड कैशियर से मांगते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रिप्लेनिशमेंट और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का और पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश करने का, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा इम्प्रेस सिस्टम अंडर पैटी कैश बुक कहलाता है। और इसकी एंट्रीज बनाने के लिए हमसे कहा गया था, तो पैटी कैश बुक की एंट्रीज, दिस इज़ ऑल अंडर इम्प्रेस सिस्टम। तो अब हम जल्दी से एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि पहली एंट्री हमारी जो होगी वो होगी पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश करने की। तो सर इनफैक्ट ये जनवरी 1 2006 की हमारी एंट्री है। जनवरी 1 2006 की हमारी एंट्री होगी सर। और इसमें सवाल में हमें बताया गया था कि पैटी कैशियर को जो पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश करवाया गया है, ज़ीशान ट्रेडर्स इस्टेब्लिश पैटी कैश फंड अंडर इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ ₹1800, यानी हेड कैशियर ने 1800 रुपये का चेक पैटी कैश फंड के लिए जो है वो इशू किया था। तो अब हम जो है वो यहाँ पर करेंगे पैटी कैश फंड डेबिट। पैटी कैश फंड को सर हम डेबिट कर देंगे, और हम इसकी अमाउंट चूँकि 1800 क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो एक तरह से हमारे पास पैटी कैश फंड में पैसे आ गए, और यहीं से सर हम क्रेडिट कर देंगे बैंक को। बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ज़ाहिर चेक के थ्रू जो है वो पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक। और इसकी अमाउंट 1800 से क्रेडिट हो जाएगी। सर इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। रिकॉर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। सर अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एग्जाम में हमसे कहा गया कि पैटी कैश फंड इस्टेब्लिश करके आप दिखाएं। रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। ये एंट्री नंबर 1 हो गई। अब एंट्री नंबर 2 है फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ पैटी कैश फंड। अब पैटी कैश फंड में से जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, और चूंकि वो इस पैटी कैश फंड में से हुए तो पैटी कैश फंड क्रेडिट हो जाएगा सर, ठीक है ना। अब पैटी कैश फंड के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो अपने रेलिवेंट कॉलम्स के टोटल से डेबिट होंगे, ठीक है। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो पैटी कैश फंड के जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कन्वेंस का टोटल एक्सपेंस हुआ है 162। अब इसमें बस के किराए के 12 रुपये हैं, रिक्शों के 50 रुपये हैं, टैक्सी के किराए के 100 रुपये हैं। इन सब का टोटल करके जो कॉलम टोटल बना है 162, उससे पेड फॉर कन्वेंस के नाम से डेबिट होगा। इसी तरह से पेड फॉर एंटरटेनमेंट के नाम से डेबिट होगा, ठीक है जी। उसकी जो रेलिवेंट एंट्रीज बनी है, जनवरी 3 की बनी है, जनवरी 17 की बनी है इनफैक्ट। तो इनके जो टोटल्स हैं, कॉलम टोटल्स हर एक्सपेंस के, वो डेबिट करेंगे। और वो किस में से हो रहे हैं सर एक्सपेंसेस? पैटी कैश फंड में से हो रहे हैं, तो पैटी कैश फंड क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल हर एक क्वेश्चन की एंट्री जो पैटी कैश एक्सपेंस से रिलेट करती है, पर्टेन करती है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल बी रिकॉर्डिंग द कॉलम टोटल्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेंस एंड वी विल क्रेडिट द पैटी कैश फंड। दैट्स हाउ वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर्स। इस तरह से एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो सर इसकी एंट्री होगी जनवरी 31, क्योंकि मंथ एंड पर सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड होंगे आउट ऑफ द पैटी कैश फंड। और जनवरी 31 2006 को हम सबसे पहले बताएंगे सर, यहाँ पर हमें कन्वेंस का बैलेंस गिवन है 162,
तो हम यहाँ लिखेंगे पेड फॉर कन्वेंस डेबिट and the amount will be 162. Then we have sir on the same date, उसी तारीख पर, क्योंकि कंपाउंड एंट्री ज़ाहिर है 1 by 1 पेटी कैश फंड क्रेडिट और हर एक एक्सपेंस को डेबिट करने से बेहतर है हम सारे एक्सपेंसेस के ग्रैंड टोटल जो कॉलम वाइज हैं उन सबको एक जगह पर डेबिट करें और एक ही बार पेटी कैश फंड क्रेडिट कर दें। जो टोटल बन रहा है इन सारे कॉलम्स का 1457 से पेटी कैश फंड क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एंटरटेनमेंट है, तो पेड फॉर एंटरटेनमेंट ₹155। इसके बाद सर हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम का गालिबन, जी हाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक्सपेंस है, तो ये सारे एक ही जगह पर डेबिट कर देंगे। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये डेबिट हो जाएगा सर विद द अमाउंट इन इट्स रेलिवेंट कॉलम दैट इज 260। जो उसके अपने कॉलम में अमाउंट दी हुई है 260 रुपये, उससे इसको हम डेबिट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला कॉलम का जो टोटल है, जो एक्सपेंस पे हुआ एक्सपेंडिचर, जो कार्टेज एक्सपेंस, ऑब्वियसली जितने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैटी एक्सपेंसेस हुए, जैसे एक ट्रांजैक्शन 100 रुपये की है, 125 की है, तो ये 225 रुपये का जो टोटल है वो आ जाएगा यहाँ पर, डेबिट होगा पेड फॉर कार्टेज, इसकी अमाउंट है 225। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास है वो है स्टेशनरी आइटम, तो यहाँ पर आएगा पेड फॉर स्टेशनरी। सर स्टेशनरी का जो बैलेंस है वो है मेरे ख्याल में 235, यस 235, पेड फॉर स्टेशनरी 235 यहाँ पर कॉलम में आ जाएगा डेबिट साइड पर। एंड फाइनली वी हैव मिसलेनियस, तो ये वो सारे खर्चे हैं जो हमने 1 by 1 डेबिट कर दिए अपने ग्रैंड टोटल, जो कॉलम टोटल बन रहे थे उन कॉलम टोटल्स के ग्रैंड टोटल लेकर के, ना कि हर एक एंट्री को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि द ग्रैंड टोटल ऑफ ईच कॉलम ऑफ द पेटी एक्सपेंसेस विच हैव बीन डन, जो पेटी एक्सपेंसेस किए गए उनके ग्रैंड टोटल्स को यहाँ पर डेबिट किया। और ये एक्सपेंसेस ज़ाहिर है चूंकि किस में से हो रहे हैं, उस 1800 रुपये में से हो रहे हैं जिससे पेटी कैश फंड स्टैब्लिश किया गया था। तो ये 1800 रुपये में से इस पूरी अमाउंट का जितना इन कॉलम के टोटल बैलेंसेस बन रहे हैं, तो इन बैलेंसेस का पैसा जो है वो कम होगा पेटी कैश फंड जो स्टैब्लिश हुआ है उसमें से। तो सर ये यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त अमाउंट आ रही है, इन सबको ऐड करके सर वो बन रही है 1457, जिससे हमारा क्या क्रेडिट हो जाएगा, पेटी कैश फंड क्रेडिट होगा, क्योंकि इस 1800 रुपये में से जिसके लिए हमें चेक इशू किया गया था, इस 1800 में से सारे खर्चे होंगे, क्रेडिट होगा 1457 से हमारा पेटी कैश फंड, और सारे एक्सपेंसेस डेबिट करके पेटी कैश फंड को सर हमने क्रेडिट कर दिया। फाइनली वी विल पास इट्स नरेशन, इसकी नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द पेमेंट्स मेड आउट ऑफ पेटी कैश फंड। सर फाइनली सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ हो गए, पहले पेटी कैश फंड स्टैब्लिश किया, सारे एक्सपेंसेस उस पेटी कैश फंड में से पे किए, एंड नाउ वी विल रिकॉर्ड द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड। वो कह रहा है सर आपने इस 1800 में से जो पेटी कैश फंड स्टैब्लिश किया था, इसमें से जितने छोटे छोटे खर्चे किए उन सबको रिकॉर्ड कर लें, वो सब इसमें से कम कर दें, और फिर आप बताएं आपके पास बैलेंस कितना बचा। 343 बैलेंस बच गया। अब हमें तो हर महीने जो है वो तय ये हुआ है, सवाल की लैंग्वेज से अपेरेंटली ये जाहिर होता है कि 1800 रुपये ही मिलने चाहिए, तो 343 रुपये इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और 1457 रुपये यानी 1457 का खर्चा हमसे हुआ है, तो 1457 हमारा हेड कैशियर हमें दोबारा दे देगा। ये काम रिप्लेनिशमेंट कहलाता है, यानी उस 1800 रुपये को दोबारा से पूरा करना, ठीक है।
चूँकि अब हमारे पास 1800 रुपये की तयशुदा अमाउंट में से 343 बच गए हैं, क्वेश्चन में एंडिंग बैलेंस 343 आ रहा है और 1457 हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं, और उससे हेड कैशियर अज्यूम कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड है, वो खर्चे हमने सही किए, तो वो 1457 रुपीज़ हमें दोबारा दे देगा, जो 343 में प्लस हो जाएंगे और वो 1800 बन जाएंगे। ठीक है ना। दोबारा से फरवरी में हम दोबारा से 1800 रुपये अपने पास हासिल कर पाएंगे थ्रू हेड कैशियर, और फिर पैटी कैशियर उसमें से छोटे छोटे जितने खर्चे हैं वो बिजनेस के करेगा। ठीक है ना। तो दोबारा से हम पैटी कैश फंड डेबिट करेंगे और ये उस अमाउंट से होगा जो खर्च हुई है पैटी एक्सपेंसेस में, तो 1457 डेबिट हो जाएगा हमारे पास। और सर यकीनन इसके लिए भी हमें पैटी कैशियर चेक बना के देगा, तो ये वाला काम रिप्लेनिशमेंट कहलाता है। ठीक है ना। 1457 यानी दोबारा से उसने हमारे बैलेंस को 1800 बना दिया हेड कैशियर ने, और अब हमारा पैटी कैशियर दोबारा से इन 1800 रुपयों के अंदर से जो है वो पैटी एक्सपेंसेस कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड एंड फाइनली वी हैव डन ऑल द 3 ट्रांजैक्शंस। पहले हमने सर पैटी कैश फंड स्टैब्लिश किया 1800, उसमें से हमने मुख्तलिफ खर्चे किए, जो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में गिवन थी वो खर्चे सारे हमने किए, और उनके खर्चों के जो जो रेलिवेंट हेड बनते थे, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में पैटी कैश बुक समझाई है, जो जो रेलिवेंट हेड बनते थे उन सब में पैटी एक्सपेंसेस को डेबिट किया, और पैटी कैश फंड में से चूँकि खर्चा हुआ तो पैटी कैश फंड को क्रेडिट किया, और फाइनली वो टोटल बना 1457, 1800 में से जो हमारा खर्च हुआ, और 1457 दोबारा से हमें हमारे हेड कैशियर ने दे दिए। तो ये वाला प्रोसेस रिप्लेनिशमेंट का हुआ। 1457 से दोबारा से पैटी कैश फंड डेबिट हो गया, पैटी कैश फंड में पैसे आ गए, और चूंकि चेक के थ्रू वो पैसे मिले हैं, अज्यूम ये किया हमने, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द पैटी कैश फंड। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी रिगार्डिंग कैश बुक, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी 1 बाय 1 पे डिटेल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।